ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं इसका नाम है ट्रेजरी। इसको अरबी में अल खज़ना कहते हैं। देखें कैसे उस ज़माने के लोगों ने इसको हाथों से तराश के इसको कितनी परफेक्ट शेप दी है। ये इनका उस टाइम का वाटर सिस्टम होता था जिसके थ्रू ये पूरे जो पेट्रा का सिटी होता था उसको ये अपने वाटर सप्लाई करते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर। मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल विद उमर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जॉर्डन के अंदर और अभी हम जो प्लेस विज़िट करने जा रहे हैं वो है दुनिया का 7वां अजूबा, 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पेट्रा के अंदर मौजूद है। ओके दोस्तों, टिकट की बात करते चलें पेट्रा की एंट्री की तो यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो पाकिस्तानी और दूसरी नेशनैलिटीज़ हैं, उनके लिए यहाँ पे 50 जॉर्डेनियन दिनार का टिकट मिलता है। और अगर आपके पास जॉर्डन पास है तो जॉर्डन पास के ऊपर फ्री एंट्री है पेट्रा, और दूसरी जो भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उन पे आपको फ्री एंट्री मिलती है। तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप अपने ट्रैवल करने से पहले जॉर्डन पास बाय करें, जिसके ऊपर आपको हिस्टोरिकल साइट्स पे भी फ्री एंट्री मिलती है और वीज़ा फ़ी भी वेव हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी सेविंग होती है। तो अभी मेरे दोस्त हैं, इन्होंने अभी जो है वो पे किया है 50 जॉर्डेनियन दिनार। इन्होंने जॉर्डन पास नहीं बाय किया था। और लोकल के लिए जो है, जो हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं लोकल, हमारे टूर गाइड, इन्होंने 1 जॉर्डेनियन दिनार पे किया है। तो लोकल और जो टूरिस्ट हैं उनके प्राइस के अंदर बहुत डिफरेंस है। ये जॉर्डेनियन 1 दिनार, ये देखें आप, इन्होंने 1 दिनार पे किया है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम अभी मौजूद हैं। ये एंट्री गेट है इसका। इधर से ये हमने सारा कवर करके, ये जो इसका मेन है ना ट्रेजरी, इधर हमने जाना है इस पॉइंट के ऊपर। और ये इसके साथ काफ़ी सारे हैं। ये पूरा जो आपको मैप नज़र आ रहा है, इस पूरे मैप को कवर करना है। होपफुली कर लेंगे। वॉक काफ़ी सारी है, तो लेट्स सी। इस टाइम मेरे साथ ट्रैवलर हैं, वो हैं उस्मान भाई और साथ में अकील भाई, जिन्होंने हमें यूएई से ज्वाइन किया है। और उस्मान मेरे छोटे भाई हैं जो मेरे साथ ट्रैवल करते हैं। तो आपको बताते चलें पेट्रा के बारे में थोड़ा। तो पेट्रा की जो यहाँ पे जो लोग थे 2000 साल पहले, वो यहाँ पे पहाड़ों को काट के अपने घर बनाया करते थे, हर किसी टेक्नोलॉजी के घर बनाया करते थे। मैं आपको ये थोड़ा दिखाता हूँ, इसका एरिया थोड़ा दिखाऊँ तो ये देखें आप कैसे इनके चट्टाने जो हैं वो इनको काट के ना इनके अंदर ये अपने घर बनाते थे। ये आपको थोड़ा सामने नज़र आ रहा होगा। उस टाइम के ऊपर ये इनका जो पेट्रा था, पेट्रा के जो लोग थे, उनका ये मेन बिज़नेस हब होता था। मतलब यहाँ से इनकी सारी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ थी वो होती थी। और दुनिया यहाँ से जो स्पाइसेस वगैरह निकलते थे, ये वो दुनिया के दूसरे ममालिक तक यहाँ से पहुँचाते थे। फिर जैसे दुनिया में चेंजेस आए तो ये है कि उस टाइम के साथ साथ जो है ना, ये सिटी जो है वो मतलब ये है कि दुनिया की आँखों से ओझल हो गया था। तो बाद में फिर जो है ना वो इसको डिस्कवर किया गया और इसको दुनिया के 7वें अजूबे के तौर पर ऐड कर लिया गया। तो अब ये देखें, ये सारे कैनियन हैं, ये सारे जो है ना इस एरिए से हमने गुज़र के जाना है। ये आपको साथ साथ मैं अगर दिखाऊं तो ये आप देखें, ये इनका उस टाइम का वाटर सिस्टम होता था जिसके थ्रू ये पूरे जो पेट्रा का सिटी होता था उसको ये अपने वाटर सप्लाई करते थे। और इनका एक बहुत ही अच्छा निज़ाम होता था पानी वगैरह जो है ना वो पूरे शहर में पहुंचाने का। ये आप देखें, ये साइड पे ये सारी जो है ना उन्होंने ये बनाए हुए हैं। ये आप देखें, ये कैनियंस के थ्रू गुज़र के हमने जो है ना वो आगे की तरफ जाना है। हबीबी, हाउ मच इज़ द वॉक हाउ लॉन्ग इज़ द वॉक फ्रॉम हेयर? 30 मिनट्स फ्रॉम हेयर। हमारे टूर गाइड जो हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से अभी तकरीबन 30 मिनट्स और लगेंगे। अकील भाई ऑलरेडी टायर्ड हो चुके हैं। सो ये है कि आई लाइक वॉकिंग। अगर आपको वॉक पसंद है तो आपके लिए बहुत अच्छा वॉकिंग जो है ना वो एक ट्रैक है ये। और दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर आपको वहाँ पे एंट्रेंस के ऊपर वो ऑफ़र करते हैं, बग्गी भी आप ले सकते हैं जो 20 से 30 जॉर्डेनियन दिनार लेते हैं। पूरा वीलॉग देखिएगा एंड तक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ट्रैवल विद उमर। और इंशाल्लाह हम जो है ना वो बहुत सारी जगह घूमने वाले हैं। जी दोस्तों, मैं अभी पहुंच चुका हूं इस
इसकी मेन अट्रैक्शन के बिल्कुल सामने, ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं इसका नाम है ट्रेजरी, इसको अरबी में अल खज़ना कहते हैं। और ये यहाँ की मेन बिल्डिंग है। आप देखें कैसे उस ज़माने के लोगों ने इसको हाथों से तराश के इसको कितनी परफेक्ट शेप दी है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई तकरीबन 40 मीटर है। तो ये काफ़ी टॉल बिल्डिंग है। और इसका सराउंडिंग एरिया में अगर आपको दिखाऊं तो ये सारी जो है ना वो इन्होंने चट्टानों को काट के उस टाइम के ऊपर बनाते थे ये। और इधर ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, जैसे और सारे घर हैं, मतलब बहुत सारी हैं जो हम जाके उधर जाके एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन ये यहाँ की मेन अट्रैक्शन है जिधर सारे लोग टूरिस्ट मोस्टली यहाँ पे आते हैं। लेकिन हम आके जाके और भी देखेंगे इसको, थोड़ा उस साइड पे जाएंगे और इस साइड पे भी जो है ना वो देखेंगे कि और ये किस तरीके से रहते थे, इनका जो है वो कैसे रहने का सिस्टम क्या था, ये कैसे मतलब अपनी ज़िंदगी उस टाइम पे गुजारते थे। सो लेट्स गो। कैमल राइडिंग भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करनी है वो भी आपको लेके जाएंगे। अगर आपको वापसी जाने में आते हुए बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो वापसी के लिए आपको जो है वो ये बगीज़ भी यहाँ पे खड़ी हैं जो आप ले सकते हैं। मुझे इनका प्राइस का आइडिया नहीं, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। और यहाँ पे मोस्टली आपको जो है ना वो लोग हर जगह ही जो है ना आपको कुछ ना कुछ बेचने की, कुछ ना कुछ मतलब करने की लोकल लोग ऑफ़र करते हैं। लेकिन मैं तो जो है वो हम तो वॉक करके हैं, इतना ज़्यादा वॉक थी नहीं, पता ही नहीं चला, हम पहुँच गए हैं और रास्ते में व्यू एंजॉय किए हैं। अभी हम जो है ना वो उस तरफ जाते हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये एक रास्ता जा रहा है उस तरफ, तो इधर से जाके एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने के लिए हैं। सो लेट्स गो। दोस्तों ये साइट एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है मेरे मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने के लिए है और इतनी बड़ी साइट है कि आप जो है ना वो 2 से 3 दिनों के अंदर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक दिन के अंदर आप ये मेन ट्रेजरी या फिर जो है वो जो इसके साथ थोड़े थोड़े देखने के व्यू पॉइंट है वो ही देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो टायरिंग हो सकता है अगर आप पूरा कवर करें इसको एक दिन के अंदर। तो हम जो है वो मेन व्यू पॉइंट और इसके साथ जो इर्द गिर्द की थोड़ी बहुत हैं अट्रैक्शन इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं। यहाँ पे आप मोस्टली आप इसके अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। वो आपको सामने डोर नज़र आ रहा होगा, इसके थ्रू हम अंदर जाते हैं और अंदर से देखते हैं कि उस टाइम पे ऊपर कैसे ही अपने घर बनाते थे। वी कैन गो इनसाइड दिस। ओके ओके वी कैन ट्राई। यार बहुत ही कमाल के इन्होंने बनाए हुए हैं ये। इसके अंदर हम जाके ट्राई करते हैं। ये देखें यहाँ पे कुछ इन्होंने ये उस टाइम के घर थे इनके। अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट नहीं आ रही, लेकिन ये है कि यहाँ पे आप देखें तो ये उस ज़माने के इनके इस टाइप के घर थे। ये चट्टानों के नीचे इन्होंने अंदर से काट के बनाए थे और ये बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा है। मतलब इसके अंदर आके फील आती है कि आप उस ज़माने में पता नहीं कैसे लोग यहाँ पे रहते होंगे और किस तरह बनाते होंगे। यहाँ पे अभी तो उन्होंने ये कुछ बनाया हुआ है बैठने की जगह वगैरह, नीचे जो है वो कारपेट वगैरह बिछा के। लेकिन यह है कि ये उस ज़माने के लोगों के घर होते थे 2000 साल पहले। सो ये है कि जगह जगह व्यू पॉइंट्स पे आपको ये जो है ना वो शॉप्स नज़र आएंगी जहाँ से आप कुछ ना कुछ इनकी जो है ना वो बाय कर सकते हैं, सोवेनियर्स वगैरह। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो जो चीज़ नॉर्मल बायर जॉर्डन के अंदर 1 दिनार की है वो यहाँ से आपको 10 दिनार की मिलेगी। तो ये है कि वैसे आप जो है ना वो यहाँ पे अगर किसी को बाय करना हो तो ये शॉप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो हम वहाँ से चल के इस साइड पे आ चुके हैं, थोड़ा राइट हैंड साइड पे, थोड़ा तकरीबन 10-15 मिनट की वॉक है। तो उसके बाद ये थोड़ा एक ओपन सा एरिया है, यहाँ पे आप आते हैं तो आपको ये सारे इनके छोटे छोटे घर नज़र आते हैं उस ज़माने के, जो जिससे फीलिंग आती है कि ये उस ज़माने में एक पूरा सिटी था। और ये इनका सामने मैं जहाँ चल के जा रहा हूँ वो उस तरफ आपको नज़र आ रहा होगा, ये इनका जो है ना वो एक रोमन स्टाइल थिएटर था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन इसकी भी वैसे ही है जैसे जो है ना वो चट्टानें काट के ना इसको थिएटर बनाया गया है। तो इसको थोड़ा जाके आगे से एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि उस टाइम पे ये थिएटर किस तरह का बनाया गया था।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं। ये एक रोमन थिएटर है, ये इसका एंट्री गेट पॉइंट था। और इसके साथ ये आप देखें, ये उस ज़माने में रोमन थिएटर टाइप जो है ना, ये इन्होंने बनाया हुआ था। ये देखें, ये उस तरफ से बंद है शायद, तो हम एंटर तो नहीं कर सकते इसके अंदर, लेकिन ये है कि बाहर से आपको सारा मैं दिखा देता हूँ। मेरे साथ जो टूर गाइड और हमारे ड्राइवर हैं, शफीक भाई इनका नाम है, ही इज़ रिकमेंडेड। अगर आपका कोई भी ट्रिप हो यहाँ पे तो आप इनके साथ जो है ना वो रब्ता करें। ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ वेरी हेल्पफुल, और बहुत ही जो है ना वो रीज़नेबल प्राइस में आपको जो है ना वो सारी हिस्टोरिकल साइट्स के ऊपर ये लेके आते हैं। सो ही बिकेम माई फ्रेंड एज़ वेल। सो उधर से मैं आऊँ तो मेरी इनके ऊपर नज़र पड़ी है। ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इसका जाने का रास्ता भी ठीक है। बाकी तो चट्टानें जो है ना वो उनके ऊपर से फलांग के ही जाना पड़ता है, लेकिन ये है कि इधर थोड़ा इन्होंने वॉकिंग ट्रैक बनाए हुए हैं, तो हम जो है वो इस ट्रैक को और स्टेज को यूज़ करते हुए ऊपर जाते हैं, और ये जो ऊपर इनके घर बने हुए हैं इनको थोड़ा जाके एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये किंग और क्वीन यहाँ पे जो हैं वो इनकी कब्रें हैं ये सेक्शन में जो हैं, और साथ उनकी फैमिली मेम्बर्स की भी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लेबल वगैरह नहीं है। लेकिन वहाँ पे नीचे जो बोर्ड मैंने पढ़ा है उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये किंग और क्वीन यहाँ पे ऊपर दफन है। तो ये किस्म का उस टाइम के ऊपर सिमेट्री या उनका मकबर जिसे ये कहते हैं, ये वो है। ओके हबीबी, लेट्स गो अप बिकॉज आई वांट टू गो सी दैट वन, द बिग वन। ओके मैंने कंदूरा पहना हुआ है तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है स्टेज के ऊपर चढ़ने की। ओके लेट्स गो। इधर से थैंक यू। हम अभी वो नीचे से ऊपर आ चुके हैं इसके पास। इधर जाके थोड़ा देखते हैं कि ये जो ऊपर बड़े घर हैं इनका क्या सिस्टम था। ये देखें दोस्तों, उस टाइम का ये बड़ा घर जो प्रॉपर अपनी शेप में नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम जाते हैं। ये बड़ा घर नज़र आ रहा है, इसको जाके अंदर से देखते हैं। लेट्स गो। नो वरीज, थैंक यू। अंधेरा है सारा अंदर, अंधेरे के अंदर कुछ नज़र तो नहीं आ रहा होगा। रोशनी से मैं भी आया हूँ तो जैसे अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि थोड़ी लाइट है। तो ये देखें उस टाइम के बड़े घर, ये बड़े घर इस टाइप के होते थे। छोटे घर मैंने आपको दूसरी तरफ पे दिखाए हैं, वो छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बड़ा लग रहा है। उतरने का रास्ता एक यही है जिस रास्ते से मैं उतर सकता हूँ। कोई इजी वे तो नहीं है, लेकिन ये चल है। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे जब ये उस लोकल ताजिर होते थे वहाँ पर, जो सऊदीया से ये इस साइड के ऊपर जब वो अपना जो है ना वो सामान बेचने के लिए जाते, तो ये उनका जो है ना एक स्टॉपिंग पॉइंट होता था। मतलब ये है कि यहाँ पे वो थोड़ा, इसे रिलीफ कैंप कहते हैं, तो यहाँ पे वो थोड़ा रेस्ट करते थे, और रेस्ट करके फिर इसी रास्ते से फिर जो है ना वो आगे जाते थे जॉर्डन की तरफ, सीरिया की तरफ, और जो भी यहाँ पे उस साइड पे जो कंट्रीज़ आते हैं उसकी तरफ ही अपना सामान लेके जाते थे। तो ये वो जगह है। जी दोस्तों, मैंने अपना कंदूरा और जिसको यहाँ पे हत्ता कहते हैं सर के ऊपर बांधा, वो तो मैंने उतार दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये जो कैनियन से गुज़र के जाने का वापसी का रास्ता है वो भी तकरीबन इतना ही है, तकरीबन 1 घंटा। और जाते क्योंकि आप टायर्ड होते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, स्लो वॉक करके जा रहे हैं हम। तो ये है कि मेरा पेट्रा का वीलॉग होपफुली आपको पसंद आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा फुल वीलॉग देखा है और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें, ट्रैवल विद उमर। इंशाल्लाह
हम जो है वो काफ़ी सारी जगह पे घूमने जा रहे हैं, तो आपको जो भी हिस्टोरिक प्लेसेस यहाँ पे हैं वो दिखाएंगे, और दुनिया के और जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी जाके घूमेंगे। दोस्तों, पेट्रा का विज़िट करने के बाद अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये लोकल शॉप्स हैं थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। Salam alaikum habibi. हाउ आर यू ब्रदर? We're good. What about you? आई एम गुड ब्रदर। Welcome. If you want to look, they have more other things inside. यहाँ पे लोकल सोवेनियर्स वगैरह बाय कर सकते हैं आप, इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह। Is that our Jordanian dress? जोर्डेनियन ड्रेस है। Yes. ओके। The natural, the traditional things of Jordan. हैंडमेड? Yeah, sure. The top one, it's handmade. टॉप वंस आर Yeah, हैंडमेड। it's made in Jordan. ओके, मेड इन And जॉर्डन। from our country, bro. Where are you from? पाकिस्तान। Nice to meet you. थैंक यू ब्रदर। You are from the best. या, Pakistan, it's good. Very kind people. थैंक यू वेरी मच। This is for Pakistan people. थैंक यू। You are welcome. And we'll say for everyone in Pakistan, welcome to 7 Wonders in the World. सेवन वंडर इन द वर्ल्ड। थैंक यू The ब्रदर। Rose City. थैंक यू। And we'll say welcome for everyone. ओके, थैंक यू।